हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वी डिजर्व। इस चैनल के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि कई सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाते हैं, जो कि आपके नॉलेज बेस को ब्रॉडन किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो खास करके कि लीगल एस्पिरेंट्स हैं, जो एलएलबी को कोर्स को फॉर परस्यू कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसी के रिगार्डिंग फैमिली लॉ पे एक केस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और उस केस का नाम है मार्था समाधानम डेविड वर्सेस सुधा, जो कि 1949 का केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का। 1949 का केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का। इस केस को डिस्कस करने का एक मेजर पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि आपके सिलेबस में भी हो सकता है, और ये एक ऐसा लैंडमार्क हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है जिसकी रेलिवेंसी आज भी कंसिडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये ऐसे मैटर से रिलेटेड है जब एक पर्सन किसी सर्टेन रिलीजन से कन्वर्ट होकर किसी सर्टेन रिलीजन में चला जाता है, और वो अपने सेकेंड एंड थर्ड मैरिज, या बेसिकली कह सकते हैं कि सेकेंड मैरिज को लीगलाइज करने के इंटेंशन से जाता है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में कन्वर्जन एक ऐसा मैटर बना हुआ है जिसमें कि लोग दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट इसलिए होते हैं ताकि वो सेकंड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकें या सेकंड मैरिज को लीगलाइज कर सकें, है ना। तो मार्था डेविड वर्सेस सुधा का जो केस है 1949 का केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो एक्यूज्ड है वो बेसिकली एक हिंदू था, जो फैक्ट्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और वहां पे उसने एक शादी किया जो कंप्लेनेंट हैं उनके साथ में। करेक्ट। उसके बाद वो अगेन द अक्यूज्ड कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू हिंदुइज्म, मतलब ही रिलैप्स्ड इनटू हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में आया, और ही नॉट ओनली ही बल्कि उनकी वाइफ जो है डेविड, मार्था डेविड, सी ऑल्सो converted herself. So both converted themselves into Hinduism. Now the accused person remarried with another Hindu girl. Now question arises by the complainant that this is a case of bigamy. Why not a bigamy case should be charged against the accused? Now come to the case. In the lower authorities, like by the trial court or magistrate, by the session judge, both court lower authorities discharged the liability of the accused person. In fact, the case was dismissed by the lower authorities. Means the complainant's application or petition was dismissed. Now the case reached to the Honorable High Court of Karnataka, wherein a detailed discussion was held, and during that discussion, the conclusion came in a different form, which was more in clarity. करेक्ट। चलिए, तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हाई कोर्ट के पास आने के बाद ये बातें डिस्कशन हुई कि चूंकि हिंदू एक था वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे शादी किया, फिर क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में आया, फिर शादी किया, तो ऐसे में सेक्शन 494 का वायलेशन है। मतलब 494 के तहत इसे बाइगेमी माना जाए और इसे बाइगेमी के लिए चार्ज किया जाए या चार्ज फ्रेम किया जाए एक्यूज के से। इन सारे बातों को डिस्कस करते हुए अलग अलग जजमेंट को कोट किया गया, आर्गुमेंट में, फेवर और अगेंस्ट में। Finally, what the decision was held by the Honorable High Court of the Karnataka is the accused person, who was Hindu by birth, converted into Christianity. Okay, Christianity. Now, in Hinduism, in certain section or community of Hinduism or Hindu, bigamy or polygamy was allowed. Okay. However, in Christianity, it was not allowed. Since the matter is of 1949, so most of the cases were quoted from the English law. Okay. So during the discussion, it was also discussed, or it was argued, and it was concluded also as well, right?
दैट कि हिंदुइज्म में बाइगेमी और पॉलीगेमी वाज अलाउड। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो एक्यूज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ जहां पे बाइगेमी अलाउड नहीं है, करेक्ट, और क्रिश्चियनिटी से फिर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ जहां बाइगेमी अलाउड है। बाइगेमी मतलब पोलीगेमी, जस्ट यू अंडरस्टैंड, पोलीगेमी। जैसे आज भी बहुत सारे हिंदू सेक्ट में या जैसे मुस्लिम में पोलीगेमी अलाउड है, करेक्ट। तो ऐसे में इस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी कैन नॉट बी फ्रेम्ड, करेक्ट। मतलब और क्लैरिटी के साथ बताता हूं, सेक्शन 494 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से शादी करता है, दूसरी शादी करता है, या रीमैरिज जिसको बोलते हैं, रीमैरिज, while his or her spouse are still alive and marriage is in existence, means marriage is not void, then the second marriage will be considered as void or it will be considered as bigamy, करेक्ट। तो इस केस में यही डिस्कस किया गया कि बाइगेमी और पॉलीगेमी और पोलीएंड्री, करेक्ट, these all things are the allowed part of certain community in different religion, correct। तो हिंदुइज्म में at that time, even right now also in certain section or in certain community in our country, polygamy और polyandry are allowed, करेक्ट। तो इसका मतलब ये फाइनल डिसीजन ये दिया गया। मैं एक कंक्लूजन के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि आर्गुमेंट में तो बहुत सारी बातें उठी, लेकिन कंक्लूजन में ये हुआ कि जो पर्सन, द एक्यूज पर्सन हिंदू था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ और क्रिश्चियनिटी में शादी किया, फिर वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ और फिर से दूसरी शादी किया, तो ये अलाउड है। और उसके अगेंस्ट में सेक्शन 494 कैन नॉट बी इन्वोक्ड बिकॉज polygamy was allowed in certain sect or community of Hinduism at that time। चलिए इसको और क्लैरिटी, ये तो केस लॉ के बारे में था, और मैं इसको क्लैरिटी के साथ बताता हूं कि सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स इज अ मुस्लिम पर्सन, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे पोलीगेमी प्रीवैलेंट है इन आवर सोसाइटी, करेक्ट। अब वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी में या हिंदुइज्म में, या सपोज कीजिए क्रिश्चियनिटी में जहां पोलीगेमी जो है अलाउड नहीं है, कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, वहां पे उन्होंने शादी कर लिया, करेक्ट। उनकी पहली शादी मतलब क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद हुई। अब उन्हें ऐसा लगा कि कोई मुस्लिम लड़की है जिससे उनको प्यार हो गया और वो उनसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, मतलब दूसरी शादी करना चाहते हैं। ही रिकन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम एंड मैरिड अगेन, ठीक है, मतलब उस मुस्लिम लड़की से उसने शादी कर लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये पॉलीगेमी के अंतर्गत आता है, क्या ये सेक्शन 494 इसके अगेंस्ट में इन्वोक किया जा सकता है। तो मार्था डेविड वर्सेस सुधा के केस के जजमेंट के आधार पे इसमें पॉलीगेमी चूंकि मुस्लिम में अलाउड है ना, 5 वाइफ तक सर्टेन कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम में अलाउड है, और ऐसे में उनका सेकेंड मैरिज जो है वॉइड नहीं होगा, ना ही सेक्शन 494 इन्वोक किया जाएगा। और क्लैरिटी के साथ बोलता हूं, सपोज कीजिए कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में पॉलीगेमी अलाउड नहीं है ना, एक शादी कर लिए काफी है, उसके बाद दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका प्रीवियस मैरिज या तो वॉइड या डिसॉल्व या डिवोर्स कंक्लूड ना हो जाए, करेक्ट। तो क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में, एक क्रिश्चियन जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब उसने शादी किया मुस्लिम में, एक शादी किया, उसके बाद उसे लगा कि एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो गया या अच्छी लड़की है क्रिश्चियन, तो उसने इमीडिएटली क्रिश्चियन में कन्वर्ट अपने आप को कर लिया और क्रिश्चियनिटी में जाकर दोबारा शादी कर लिया, करेक्ट, मतलब सेकेंड मैरिज। तो डू यू थिंक दैट द सेक्शन और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी विल बी इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम? कैन यू टेल मी if you have clear your concept by the Martha case? Yes, section 494 will be invoked against him क्योंकि क्रिश्चियनिटी में उन्होंने एक शादी किया है ना, मुस्लिम में उन्होंने दूसरी शादी, पहली शादी सॉरी क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम में आए तो उनकी पहली शादी हुई, अब वो क्रिश्चियनिटी में आए, तो बेसिकली उनका जो टीनेट ऑफ नेचर और रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था,
और उनका पहला मैरिज डिसॉल्व और वाइड डिक्लेयर नहीं हुआ और सेकंड मैरिज उन्होंने किया, इसका मतलब है कि 494 कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम। करेक्ट? इज इट क्लियर और नॉट? अगेन वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग। मान लीजिए कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो शादीशुदा था, अपने आप शादीशुदा था, उसने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और उसने वहां पे एक शादी किया क्रिश्चियन से। अब यहाँ पे देखिए कि क्रिश्चियन से शादी करना मतलब होता है जो कि वहाँ पे पॉलीगेमी या दूसरी शादी अलाउड नहीं, जब तक कि पुराना या अर्लियर मैरिज डिसॉल्व ना हो जाए, वॉइड ना हो जाए। करेक्ट? तो ऑटोमेटिकली 494 कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनका कन्वर्जन से किसी भी व्यक्ति का कन्वर्जन से अर्लियर मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। इसीलिए आप देखिएगा सरला मुदगल केस में ये डिसीजन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको वो एग्जम्पशन मिल जाएगा कि भाई हिंदू जो है वहां पर अब हिंदू में एक शादी होती है, मुस्लिम में 5 शादी होती है, या मल्टीपल मैरिज होते हैं, या पॉलीगेमी है, तो हम वहां में अपने आप को कन्वर्ट करके दूसरी तीसरी वाइफ को रख सकते हैं और हम लीगलाइज कर लेंगे उस मैरिज को। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, हमारे लॉ के सर्टेन प्रोविजंस को वायलेट करके कन्वर्जन अगर इस पर्पज से किया जाता है या ऐसे कन्वर्जन के बाद अगर रीमैरिज किया जाता है, दैट विल बी वॉइड या दैट विल इन्वोक द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 494। यहां तक कि उस सरला मुदगल के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें ये क्वेश्चन भी रेज किया गया था, ऐसे में तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड फेथ बिलीव जो सेक्शन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो तो वायलेट हो रहा है। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां तक याद है, लिली थॉमस के केस में जो 2000 में हुआ था, उसमें और क्लैरिटी के साथ में दिया गया कि आर्टिकल 25 डज नॉट मीन कि आप कन्वर्ट करके शादी कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, है ना। तो बिलीफ एंड फेथ सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, लेकिन मैरिज एक ऐसा है जो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के तहत सेकंड मैरिज को वॉइड माना जाता है, सेकंड मैरिज को कंट्रोल किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्टिव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मार्था के केस में, मार्था वर्सेस सुधा के केस में जो कर्नाटका हाईकोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जन्म था, वो भी अपने आप में आज भी मेरे अनुसार, मेरे ओपिनियन में एक लैंडमार्क क्लैरिटी है विथ रिगार्ड टू द कन्वर्जन एंड पॉलीगेमी। ओके गाइस, होप कि ये लॉ मार्था, न केवल मार्था डेविड वर्सेस सुधा का केस आपको क्लियर हुआ होगा, बल्कि सरला मुदगल का केस आप पढ़ेंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और लिली थॉमस में भी आपके आर्टिकल 25 के रेस्पेक्ट में और रिलीजन के रेस्पेक्ट में, प्रोफेशन के रिलीजन में और क्लैरिटी दिया गया है। तो इन तीनों केस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को हमेशा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।